हेलो दोस्तों, आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों में प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल की तराई में कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया, जिससे उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिसके अन्य नाम भद्दकच्छना, गोपा, बिंबा इत्यादि मिलते हैं। सिद्धार्थ के एक पुत्र राहुल हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये प्रमुख तथ्य है कि महाभिनिष्क्रमण ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात वट वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है कि निरंजना या पुनपुन नदी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी दिन से वो तथागत कहलाए और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने सारनाथ, ऋषपत्तनम या मृगदाव में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ वर्तमान वाराणसी में स्थित सारनाथ, जिसे ऋषपत्तनम एवं मृगदाव भी कहते हैं, प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बतलाए गए हैं। पहला है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। चौथा है दुख निरोध गामिनी
प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले ये अष्टांगिक मार्ग हैं, जिनमें 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है। प्रतीत्य समुत्पाद, जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद के क्रम, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, जाति जरा मरण भविष्य काल से संबंधित है। अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप स्पर्श भूतकाल से संबंधित है। तृष्णा वेदना खड़ायतन भाव उपादान वर्तमान काल से संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षणभंगवाद तथा नैरात्मवाद समाहित है। क्षणभंगवाद तथा नैरात्मवाद, ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं कि नैरात्मवाद किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षणभंगवाद किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यह आत्मा को भी नहीं मानता, आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद और नैरात्मवाद एक ही है। पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा महत्वपूर्ण एवं पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख स्थल लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश, राजगृह तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये 8 स्थान बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान है, जिनमें पहला है लुम्बिनी, दूसरा गया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, पांचवा श्रावस्ती, छठा संकाश, सातवां राजगृह, आठवां वैशाली। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख सम्मेलन हुआ। प्रथम सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। 483 ईसा पूर्व में है 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ, जिसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है।
प्रथम संगीति राजगृह सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु का था, जो हर्यक वंश के थे। इसमें बौद्ध धर्म 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। इस समय कालाशोक का शासनकाल था, जो शिशुनाग वंश का था। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए इस संगीति में बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंगीत 2 संघों में 2 भागों में बट गया। तृतीय संगीत 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है, जिसकी अध्यक्षता मोगल पुत्र तिस्स ने की थी। यह मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है। यह अभिधम्म, यहाँ तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा जाता है। चौथी संगीत कश्मीर के कुंडलवन लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में होती है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बुद्ध के बहुत से शासक अनुयायी हुए, जिनमें बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपालि व आनंद थे और बुद्ध के चतुर्थ सम्मेलन में संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हो जाता है। धन्यवाद।